नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे। क्या और क्यों इस तरह की मांग की जा रही है, सबसे पहले आपको बताएं, एक मस्जिद के जरिए एक बड़ी साजिश हो रही है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। ये वो साजिश है जो वक्फ की जमीन पर रची जा रही है दर्शकों, वो साजिश जिसमें विवाद का सेंटर पॉइंट ये मस्जिद बन गई है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये मस्जिद कहां है, क्या विवाद है, एक एक चीज आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि विवाद का पॉइंट क्या है। आरोप है कि इस मस्जिद में दर्शकों अवैध तरीके से ऊपर मंजिल बनाई गई, एक के ऊपर एक। अवैध है तो फिर कार्रवाई भी होगी। ऐसे में अब दर्शकों एक सवाल उठता है। सवाल क्या है, समझिए जरा कि किस तरह से ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि मुद्दा काफी गंभीर है और इसमें सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल क्या कहता है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। मस्जिद वाली एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है क्योंकि ये वक्फ की जमीन पर बनाई गई है दर्शकों, और वक्फ की जमीन कई जगह तो कब्जा किया जाता है, लेकिन ये जमीन वक्फ की है, हमारी रिपोर्ट में सामने आया। दूसरी बड़ी बात अब मैं आपको बता रहा हूं, जो अवैध मंजिल बनाई गई है, मस्जिद की अवैध मंजिलों पर नजर है प्रशासन की, क्योंकि कोई भी नियम नहीं मानेगा यहां पर, यह दावा किया जा रहा है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा क्योंकि मंत्री तक ऐसी बातें कह रहे हैं। तो सोच लीजिए दर्शकों, वक्फ की जमीन मंजिल जो कि अवैध बनाई गई है, अब उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन ये कहां की घटना है, क्यों मंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं, उससे पहले बताएं, रिपोर्ट देखिए। ये लोग मस्जिद के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिल जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में बल्कि मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं, वो सारी के सारी चीजें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिद के हिस्से को बिना अनुमति के क्यों बढ़ाया गया? कोई जरूरत थी भी तब भी क्यों इसकी नगर निगम से इजाजत नहीं ली गई? मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलों का क्या होगा? बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। देख लिया दर्शकों, आप पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि इस विवाद के पीछे की बहुत बड़ी वजह है। इसी वजह से लोग यहां पर पहुंचे। कैसे बढ़ा, समझ लीजिए। हुआ कुछ ऐसा दर्शकों की बीते शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक को पीट दिया था, जिसके बाद इस मामले में स्थानीय लोग भी शामिल हो गए, कूद गए और यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग बाहर से आकर शिमला में शांति भंग कर रहे हैं। यह आरोप सिर्फ ये प्रदर्शनकारी ही नहीं लगा रहे, हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो साइड में आपको दिख रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठा दिया है और कहा कि एक विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहां पर आ जाते हैं, कहां से आते किसी को नहीं पता। वो पूछ रहे हैं
क्या ये बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं? पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह साफ तौर पर मस्जिद और विशेष समुदाय पर सख्त कार्रवाई की पैरवी कर रहे हैं दर्शक। और यही है वो मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद अगर अवैध तरह से मंजिल बनाई गई है तो गिरेगी। सुनिए जरा। इतना ज्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय? ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? अब आपको दर्शकों मैं इस मस्जिद की वो मंजिलें एक एक करके गिनवाने वाला हूं जिन्हें लेकर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन आप समझिए दर्शकों कि आखिर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, फिर ये कैसे बन गए? ये देखिए दर्शकों, ये तस्वीर सामने आई है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मस्जिद है तो ये है कैसे? घर की तरह लगने वाली ये मस्जिद 1, 2 और 3 फ्लोर, यही है जो विवाद की जड़ है। और ये जो बनाए गए हैं नियम के विरुद्ध बनाए गए हैं। और दर्शकों ये जो तस्वीर सामने आई है इसे ही अब हटाने की मांग की जा रही है और इसीलिए मंत्री ने बोला है कि कार्रवाई होगी। और हम भी कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई होगी तो क्या बुलडोजर चलने वाला है? दर्शकों इस मस्जिद की 3 मंजिल पर विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, मस्जिद कब की है ये भी जान लीजिए। शिमला के उपनगर संजौली में मौजूद ये मस्जिद कोई नई नहीं है। 1950 से पहले ये मस्जिद बनी हुई है। बाद में पुरानी मस्जिद को लेकर तोड़ा गया और फिर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया गया। यही आपत्ति है। यानी ये मस्जिद 10 से 15 साल पुरानी है। यहां पर सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन क्या हुआ, 3 मंजिलों को अवैध तरह से बना दिया गया है। और यह अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। पहले इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन बाद में वक्फ बोर्ड, जैसा हमने आपको शुरू में बताया, वो भी पार्टी बन गया है, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहां ये मस्जिद है आसपास की हिंदू आबादी भी है, उनसे भी हमने बातचीत की। वो क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। वो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, अवैध निर्माण से जुड़ा मुद्दा है। लोग वहाँ के स्थानीय लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल है। जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है उस प्रकार से वहाँ पर लोगों के साथ लड़ाइयाँ की जा रही है, मारपीट की जा रही है। जो ये मुद्दा है ये पूरे हिमाचल प्रदेश की भावनाओं से जुड़ा है। जब से मुद्दा उठा है, हम अभी की बात नहीं, हम पहले से बोलते आए हैं कि जिस तरह से भी अवैध निर्माण ये हो रहे हैं, वैसे तो ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम इसको मतलब ज़्यादा तुल नहीं दे सकते, क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। दर्शकों सुना आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि स्थानीय लोग आखिर दुकानदार से मारपीट की घटना के बाद इतने टेंशन में क्यों आ गए, घबरा क्यों गए, डर का माहौल क्यों बना हुआ। जिस दुकानदार को विशेष समुदाय के लोगों ने मारा उसे सिर पर 14 टाके आए। सोचिए दर्शकों किस कदर उसकी पिटाई की गई होगी। इस घटना के बाद से ये सभी लोग दहशत में हैं दर्शकों, क्योंकि खौफ की बात तो है, लेकिन किस बात का खौफ है अब जरा मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। समझ लीजिए, क्योंकि जिस जगह पर यह मस्जिद स्थित है वहां कई मंदिर हैं और स्कूल भी है, वहां लाइब्रेरी भी है, डिग्री कॉलेज भी है, ट्यूशन सेंटर भी मस्जिद के इर्द गिर्द है। यानी मस्जिद के आसपास 99% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहां स्थिति इतनी खराब हो गई है कि धर्म का प्रचार करने के लिए 50-100 नहीं बल्कि 500 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। धर्म के नाम पर बड़े स्तर पर प्रचार से इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये एक गंभीर समस्या है। समझिए, अगर
थोड़ी सी बात हो जाती है तो कितना बड़ा बवाल हो सकता है। और जिस तरह से ये लोग अपने धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं, इलाके में धीरे धीरे कब्जे का डर बना हुआ है, ये वहां के लोगों का कहना है दर्शकों। और सुनिए जरा कि क्या लोग वहां पर कह रहे हैं, क्यों उन्हें कब्जे का डर सता रहा है, सुनाता हूं आपको। देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही है, नज़र में आ रही है और फ्यूचर में अगर इस चीज़ पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीज़ें एक बड़ा रूप ले सकती है। सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीज़। भावना तो सर हर एक हिंदू की इससे हर्ट हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मंदिर मस्जिद, हम कोई भी यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करा रहे, लेकिन ये है कि अवैध है तो टूटना चाहिए, टूटे भी तो लीगल तरीके से। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन देखो, हिंदुओं की है पॉपुलेशन और हमारे ही साथ यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है, तो ऐसे ही मतलब कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह सामने आ गई है। मस्जिद मामले पर कांग्रेस में दो फाड़ है, पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह टोटू कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध सिंह बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था का कहना है कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। दो गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, तो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा। हालांकि हरीश जनार्था ने भी शिमला की शांति भंग करने पर चिंता जाहिर की। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकता है उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाए। इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि मस्जिद अगर अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से, और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दर्शकों, अवैध मस्जिद निर्माण का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि मस्जिद के अवैध हिस्से अगर कार्रवाई होती है तो यह बहुत संभव है कि मस्जिद की अवैध मंजिल को गिराने के लिए बुलडोजर की तैनाती हो जाएगी। मस्जिद में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में दर्शकों सवाल यह भी उठता है कि इस पर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी क्या कहेगी। सोचिए जरा क्या कहेगी। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है वो भी जरा आपको सुनवा दें। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहां फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, मापदंड नहीं तो और क्या है। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर को लेकर 27 का सपना देखा जा रहा है। अब यह सपना किसका सच होने वाला है और किसका टूटने वाला है, इसी का हमने एक्सरे किया है दर्शकों।
कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में शामिल है और हिमाचल प्रदेश सरकार कांग्रेस के, जहां मंत्री मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की बात कह रहे हैं। जाहिर है दर्शकों, गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल आज यह है कि अखिलेश यादव जी, क्या वो इस एक्शन का विरोध करेंगे? क्या अखिलेश यादव विरोध करेंगे? सोचिए, क्या अखिलेश यादव 2027 में हिमाचल प्रदेश बुलडोजर मोड़ देंगे? क्योंकि आज उन्होंने बात ही कुछ ऐसे कही है। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में किसी माफिया, बदमाश या अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी विरोध का झंडा लिए खड़ी हो जाती है। उन्हें ना अपराध दिखता है और ना अपराध करने वाला दिखता है, तो सिर्फ बुलडोजर एक्शन। और अब तो यह बुलडोजर सियासी भी हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाली धमकी दे दी। लेकिन योगी ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर होना चाहिए, तब चला पाएंगे आप बुलडोजर। अब आपको सुनवाता हूं मैं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। 27 का सपना दोनों ओर से देखा जा रहा है दर्शकों, और वार पलटवार भी बड़ा तेज हो गया है। वो हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। इसे अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। अखिलेश 2027 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिस बुलडोजर एक्शन को वो दिन रात कोसते हैं, सवाल उठाते हैं, वही बुलडोजर का मुंह गोरखपुर मोड़ने की बात कह रहे हैं। बुलडोजर चलता अपराधियों पर है, लेकिन दर्द समाजवादी पार्टी के पेट में होता है। अखिलेश की इस भविष्यवाणी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताकर बीजेपी तो हमलावर है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के इस चैलेंज को कबूल करने के साथ ही बता दिया कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी की खासियत रही है कि वो किसी का बकाया नहीं रखते, सूद समेत वापस करते हैं। अखिलेश को भी उन्होंने ब्याज के साथ वापस किया। साफ कर दिया, जिस सरकार बनाने का सपना वो देख रहे हैं वो सिर्फ हसीन है, वो भी मुंगेरी लाल के। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिलहाल पिछले 2 दिनों से योगी वर्सेस अखिलेश की ये जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही। एक वार कर रहा है तो दूसरा पलटवार, और ये बुलडोजर न सिर्फ आने वाले विधानसभा उपचुनाव बल्कि 2027 के चुनाव का भी अहम मुद्दा होने वाला है। दर्शकों, जिस बुलडोजर के अखिलेश रट लगाए हुए हैं, बुलडोजर एक्शन को बदला लेने की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। ये वो झूठ है जिसे सच का चोला उड़ाकर समाजवादी पार्टी पेश करने की कोशिश में लगी हुई। योगी राज में जिन जिन पर बुलडोजर चला, या तो वो माफिया थे या अपराधी थे, और उनका जाति और धर्म नहीं देखा गया। पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने इसके लिए तैयार की है दर्शकों। वो रिपोर्ट क्या कहती है, एक एक चीज आज आपको समझाने वाला हूं, और अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए। जुलाई 2020 कानपुर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला, जिसने पुलिस वालों पर हमला किया था। इसके बाद तारीख आ जाती है नवंबर की। दर्शकों, 2020 भदोई माफिया विजय मिश्रा के घर पर कार्रवाई की गई बुलडोजर की। लेकिन इतना भर नहीं, अगस्त 2022 नोएडा में श्रीकांत त्यागी, उसके घर पर अतिक्रमण एक्शन हुआ। जून 2024 प्रयागराज माफिया अतीक और अशरफ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। 29 जुलाई 2024
बरेली में राजीव राणा के अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई। दर्शकों, अगस्त 2024 प्रतापगढ़ में रोहित पांडे का अवैध निर्माण ढा दिया गया। अगस्त 2024 में कन्नौज में नवाब सिंह के करीबी के घर पर बुलडोजर चला और अगस्त में ही अयोध्या में मोईद खान, इस पर रेप के आरोप लगे, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया। अब यहां जाति धर्म देखने वाले देख लें और समझ लें कि क्या होता है। लेकिन सोचिए दर्शकों, जिस तरह की तस्वीर आज हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, और एक दूसरे पर जो हमला किया जा रहा है वो 2027 के लिए किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में समझाते हैं। माफिया पर बुलडोजर, अपराधी पर बुलडोजर, गैंगस्टर पर बुलडोजर, शोहदों पर बुलडोजर, दंगाइयों पर बुलडोजर। और इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की अलग छवि बनी। अपराधियों के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि योगी का ये बुलडोजर मॉडल हिट हो गया। इतना हिट हुआ कि दूसरे राज्यों ने भी इस मॉडल को अपना लिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हो या फिर राजस्थान की भजनलाल सरकार या फिर असम की हेमंता सरकार, जो अपराध करता है उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा रहता है। लेकिन जो मॉडल हिट है, इंसाफ का प्रतीक बताया जा रहा है, उससे अखिलेश को दिक्कत है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव को सियासत दिख रही है, लेकिन अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो कहा वो भी देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई। कोर्ट ने हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की, साथ ही कुछ दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। बुलडोजर पर शुरू हुआ सियासी कलेश का दी एंड होता नहीं दिख रहा। बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमकर किसके हाथों में जाएगा, यह अभी बताना तो नामुमकिन है, लेकिन बयानबाजी बता रही है कि बाबा के बुलडोजर से विरोधियों में एक डर जरूर पैदा हो गया है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दया ने दरवाजा तोड़ दिया है। दर्शकों, दया दरवाजा तोड़ रहा है, लेकिन फर्जी आईएएस और पुलिस के लिए दया ने कहां पर दरवाजा तोड़ा है, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बड़ा एक्शन आज हुआ है। दर्शकों, दो जगह पर दो खबरें आई हैं दर्शकों, और ऐसी खबर आई है दर्शकों जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि फायर जिस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड से बचने वालों पर अब उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले फ्रॉड करते थे और अब खाकी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दर्शकों, ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि अगली बार स्कैम का शिकार आप हो जाए। इसलिए हम सतर्क कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, अब जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर दिखाने वाला हूं, आपको याद होगा एक शो आता था सीआईडी अफसर दया कैसे भी किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए आरोपी की तलाश में दरवाजा तोड़ देते थे। लेकिन रियल लाइफ में एक फर्जी आईएएस को पकड़ने के लिए पुलिस को आरोपी ने नाकू चने चबवा दिए। वो दया की तरह बाथरूम में मौजूद आरोपी को धर दबोचने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, और दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। आरोपी बाथरूम में बंद हो गया है। दर्शक, उसे निकालने के लिए दया को बोला गया दरवाजा तोड़ो। बाहर खड़े पुलिस अधिकारी दरवाजा पीटते रहे, लेकिन वो निकला नहीं, खोला नहीं। ये पूरा फिल्मी सीन मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद एक होटल में चल रहा है। दर्शकों, सोचिए जरा, एक होटल में ये सब कुछ हो रहा है। आरोपी की अजीबोगरीब शर्त भी आपको बताता हूं, जो अंदर से कह रहा था। होटल में घंटों पुलिस जद्दोजहद करती रही। दर्शक, आरोपी ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस दरवाजा खोलने के लिए कहती रही। आरोपी ने पुलिस के सामने शर्त रख दी। पुलिस आरोपी की शर्त सुनकर हक्की बक्की रह गई, परेशान हो गई। मीडिया के सामने दरवाजा खोलने की शर्त रखता है आरोपी, लेकिन इतने पर भी बात नहीं बनती। अब मैं आपको यह बता रहा हूं दर्शक, कैसे बातें लगातार आरोपी और पुलिस वालों में होती रही और दया दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा, वो मैं आपको सुनवाने वाला हूं। सुनिए सर।
मीडिया तो आ गई, सब आ गई, पहले बताओगे तब तो है, क्या बात है। आरोपी की शर्त रखने के बाद पुलिस कर्मियों ने काफी देर तक आपस में विचार विमर्श किया। वो समझ नहीं पा रहे थे करे तो करे क्या, क्योंकि आरोपी की शर्त अजीब सी थी, पहेली बन गई थी। अब दरवाजे के उस तरफ आरोपी था और इधर थी पुलिस। आखिरकार पुलिस ने मीडिया को होटल में बुलाया, जिसके बाद आरोपी बाथरूम से बाहर निकला और पसीने से पूरी तरह वो तरबतर था, देखिए। लेकिन आप सोचिए, उसके कपड़े भीगे हुए थे, हालत खराब थी और इतनी देर तक वो बंद रहा। अब बड़ी बात क्या है, करीब 5 घंटे तक होटल में ड्रामा चलता रहा, लेकिन खुद को प्रॉपर्टी डीलर और आईएएस बताने वाले इस फर्जी का ड्रामा होटल के बाहर भी खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस उसे होटल के बाहर गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो वो गाड़ी में नहीं बैठा, धमकाने लगा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। और उसने फिर अपनी मांग पर एक ऑटो मंगवाया और फिर वो पुलिस की गाड़ी से नहीं ऑटो में बैठ कर गया। लेकिन आप सोचिए, फर्जी शख्स कितना हानिकारक हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि फर्जी आईएएस बनकर घूम रहा था। अगर मुझे कुछ आता है तो ये होगा आदेश के लिए, अगर मुझे कुछ आता है तो ये होगा आदेश के लिए, ये होटल को जाना पड़ेगा, ठीक है, उसको पहले लीजिए। इसको भी एनकाउंटर का डर सता रहा था दर्शकों, इसलिए पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठा। बहरहाल इस बीच न्यूज का एक्सरे में आज आपको एक बड़ी खबर और बता रहा हूं, जो हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है दर्शकों। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 67 उम्मीदवारों में बड़ी बात आपको बता रहा हूं, 8 महिलाओं को टिकट दिया है। सीएम नायब सैनी को लाडवा से टिकट दिया गया है। अनिल विज गृह मंत्री हैं, अंबाला कैंट से उम्मीदवार है। नारनौल सीट से कैप्टन अभिमन्यु को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा का दंगल शुरू हो चुका है। देखना यही होगा कि हरियाणा के अखाड़े में जीत किसकी होगी। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। आप बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरे और सावधान करने वाले खबरों के साथ। नमस्कार।